हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में धावन सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है ना Na2CO3.10H2O है ना, इसको बनाने का जो मेथड था, उसकी जो विधियां थी, उसके विषय में बता दिया था। उसके भौतिक और रासायनिक गुण क्या होते हैं है ना, उनका डिस्कशन कर लिया था आपसे। और उसके उपयोग है ना, इन सभी बातों का डिस्कशन मैंने आपसे कर लिया था। उसके बाद जो अगला हमारा सॉल्ट आएगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट के जस्ट बाद, तो वो हमारा क्या है, वो है आपका बेकिंग सोडा है ना। ये सोडा कौन सा है, तो ये सोडा है आपका खाने वाला सोडा है ना। सामान्य नाम इसका क्या, खाने वाला सोडा कहते हैं इसको है ना। वो धावन सोडा था, धोने वाला सोडा, जो पढ़ चुके हैं, है कि नहीं। ये क्या है, तो ये है आपका बेकिंग सोडा। अब इसका रासायनिक नाम क्या होगा, तो इसका सूत्र और इसका रासायनिक नाम आपके सामने लिखा हुआ है NaHCO3। नाम क्या होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये भी कह सकते हैं। हाइड्रोजन को यहां पर बाई कह दिया जाता है, जब हाइड्रोजन लगा हुआ होता है बीच में, उसको बाई एक नाम दे दिया जाता है ना। तो यहां पर लिखा हुआ है इसका रासायनिक नाम क्या है, तो आपको ये भी मिल सकता है सोडियम बाई कार्बोनेट। तो सोडियम बाई कार्बोनेट NaHCO3, भाई सोडियम तो Na हो जाएगा, बाई के लिए H हो गया, कार्बोनेट तो जानते ही है CO3, है कि नहीं। तो सोडियम बाई कार्बोनेट इसका ये नाम हो जाएगा। या दूसरा नाम मैंने अभी बताया आपको, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, वो भी नाम इसका लिखा हुआ मिल सकता है। तो रासायनिक नाम में से दोनों में से कोई आपको मिल सकता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट, है कि नहीं, ये हो जाएगा। अब देखिए सोडियम बाई कार्बोनेट जो NaHCO3 है ना, ये क्या है, तो ये भी एक प्रकार का आपका क्या है, सॉल्ट है, लवण है कि नहीं। ये क्या है, तो ये एक प्रकार का आपका सॉल्ट है, यानी लवण है ना। अब क्या है कि जब ये सॉल्ट है, तो इस सॉल्ट को जब पानी के अंदर मिलाएंगे, तो ये क्या करेगा, जब सॉल्ट को इसको पानी के अंदर हम मिलाते हैं, तो ये अम्ल और क्षार में टूट जाएगा या उनका निर्माण करेगा। तो ये सोडियम बाई कार्बोनेट को क्या करेंगे कि जब हम इसको पानी में डिजॉल्व करेंगे, तो ये अम्ल और क्षार का निर्माण करता है कि नहीं। अब आपको ध्यान ये भी रखना होगा कि ये देखिए यहां पर क्या है, सोडियम बाई कार्बोनेट है ना, इसको जब पानी के अंदर डिजॉल्व करेंगे, तो ये क्या होगा, आपका NaOH बनाएगा और हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाएगा, है कि नहीं। तो अभी प्रकृति का डिस्कशन हम इसके भौतिक गुण में करेंगे, है ना। चलिए, तो यहां पर सबसे पहले हमें क्या जानना है, इसकी बनाने की विधियां। देखिए इसके बनाने की विधियां आपकी किताब में दो विधियां दी गई होती थी, है ना, जिसमें से एक विधि आपकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो प्रयोगशाला विधि के नाम से जानी जाती है। कौन सी है, तो देखिए ये है प्रयोगशाला विधि, इसको कहते हैं साल्वे विधि से बेकिंग सोडा का निर्माण, है ना। ये देखिए लिखा हुआ है साल्वे विधि, तो साल्वे विधि से भी बेकिंग सोडा का निर्माण होता है, यानी सोडियम बाई कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है कि नहीं। तो देखिए साल्वे विधि में होता क्या है, तो इस विधि में यहां पर जो लिखा हुआ है आपके सामने, इसको मैं आपको बता देता हूं। देखिए क्या लिखा कि अमोनिया गैस युक्त, यानी अमोनिया गैस का फॉर्मूला क्या था, NH3। तो अमोनिया गैस युक्त NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, ठीक, के संतृप्त जलीय विलयन में, तो सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन, देखिए ध्यान देते जाइएगा, यहां पर जो जो लिखा है आपको सबसे रिएक्शन करवानी है। सबसे पहले नाम किसका आया है, अमोनिया का, यानी NH3 होगा। गैस युक्त NaCl यानी NH3 होगा, और दूसरा कौन सा होगा, NaCl होगा, सोडियम क्लोराइड, ठीक। उसके बाद जलीय विलयन, यानी जलीय विलयन का मतलब वाटर होगा वहां पर, तो जल को भी लेना पड़ेगा। तो अभी तक कौन मिला, अमोनिया मिली, सोडियम क्लोराइड मिला और जल मिला, तीन लोग मिले। आगे देखें, विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड चौथा ये मिल गया। कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने के फलस्वरूप सोडियम बाई कार्बोनेट का निर्माण होता है, NaHCO3 का फॉर्मेशन होता है कि नहीं। तो यहां पर क्या करना होगा कि हमें जो जो चीजें आपको बताई गई हैं, इन सभी को प्रयोगशाला में लेकर के रिएक्शंस आपस में करवानी होगी, और आपको सोडियम बाई कार्बोनेट मिल जाएगा, ठीक। चलिए तो देख लेते हैं इसके रिएक्शन को। सबसे पहले हमें क्या है, अमोनिया है आपका, सोडियम क्लोराइड है,
और वाटर लेना है तो सभी को लेना है, तो चाहे जिसको आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहां पर NaCl ले लिया, प्लस और क्या लेना है, अमोनिया लेना है NH3, और क्या लेना है तो वाटर लेना है, और क्या लेना है तो कार्बन डाइऑक्साइड लेना, CO2। ठीक, तो इतनी चीजें जो आपसे कहा गया था उतनी चीजें मैंने ले लिया है। अब इसमें बनेगा क्या, आपका सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा, ये सामने जो लिखा है ना, तो बन जाएगा NaHCO3। और क्या बनेगा, तो दूसरा बन जाएगा नौसादर अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। इसका जो बाई प्रोडक्ट है इसके साथ साथ वो भी तो बनेगा, तो वहां यहां पर बन जाएगा आपका NH4Cl, यानी ये बन जाएगा आपका। तो NH4Cl बन जाएगा और सोडियम बाई कार्बोनेट बन जाएगा। तो ये इसका जो मेथड है बनाने का, वो साल्वे विधि के नाम से आ सकता है, या प्रयोगशाला विधि आपसे कह दे तब आपको ये कर लेना है कि नहीं। तो इस प्रकार से हमारा जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, प्रयोगशाला में आप इतनी चीजों को ले लीजिए, अमोनिया गैस ले लीजिए, सोडियम क्लोराइड ले लीजिए, वाटर ले लीजिए और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इन सबकी आपस में रिएक्शन करवा दीजिए, तो वहां पर सोडियम बाइकार्बोनेट मिलेगा आपको, और ये मिल जाएगा NH4Cl। इसका नाम है अमोनियम क्लोराइड, इसका भी सामान्य नाम होता है, ये भी एक साल्ट है, NH4Cl भी आपका एक साल्ट है, इसका नाम है नौसादर, है ना, NH4Cl। एक क्वेश्चन का जवाब आप लोग बताएंगे कि जो NH4Cl है उसकी प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय होगा या क्षारीय होगा। ये आप लोगों से क्वेश्चन है कि जो NH4Cl है ये प्रकृति में कैसा होगा, नेचर में कैसा होगा, यानी इसकी प्रकृति अम्लीय होगी या क्षारीय होगी या उदासीन होगी। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसका जो बनाने का मेथड है, अगला जो हमारे इंडस्ट्रियल औद्योगिक विधि है उसका डिस्कशन आपसे करता हूं। तो चलिए देखते हैं कि औद्योगिक विधि इसको बनाने की क्या है। प्रयोगशाला विधि जो आपको दी गई थी वो मैंने आपको बता दिया। सेकंड मेथड भी होता है, ये क्या है, ये औद्योगिक विधि है ना, यानी इस मेथड से भी आप इसको बना सकते हैं, है ना। तो दोनों में से आप जो विधि आपसे पूछी जाए वो लिख सकते हैं, या दोनों में से कोई भी लिख देंगे तो गलत नहीं माना जाएगा, है कि नहीं। अगर स्पेशल भी कहा जाता है कि प्रयोगशाला विधि लिखिए या औद्योगिक विधि लिखिए, तब भी इनको अलग अलग भी लिख सकते हैं, या आपसे बनाने की विधि पूछा जाए दोनों में से कोई भी लिख दीजिए, नंबर नहीं कटेगा, पूरा नंबर मिलेगा, बस रिएक्शन आपकी सही होनी चाहिए। ठीक, चलिए तो यहां पर देखिए क्या है औद्योगिक विधि। देखिए औद्योगिक विधि में जो क्या है कि सोडियम कार्बोनेट होता है ना, जो आपने पीछे पढ़ा था धावन सोडा, तो सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर देते हैं तो वहां पर फॉर्मेशन किसका होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का, है ना। तो वहां पर निर्माण हो जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट का। तो चलिए बना देते हैं इसको। तो क्या लेना है आपको, आपको लेना है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम कार्बोनेट का विलयन लेना है। विलयन का मतलब विलयन कहां होगा, जल के अंदर होगा, तो जलीय विलयन भी कह सकते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट हो गया। अब जलीय विलयन के लिए वाटर भी लेना पड़ेगा, तो H2O ले लीजिए, तो प्लस क्या हो जाएगा, H2O हो गया। अब उसके बाद क्या करना होगा, उसके बाद इस विलयन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर दीजिए, तो आपका सीधे सीधे सोडियम बाई कार्बोनेट बन जाएगा। चलिए तो यहां पर फिर क्या हो जाएगा, CO2। ये अब ये क्या होगा कि तीनों के आपस में रिएक्शन हो जाएगी। ये रिएक्शन मैंने आपको पहले भी पढ़ाई है, जब धावन सोडा पढ़ाया था तो सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म किया था तो वो इस प्रकार से टूट रहा था, है कि नहीं। तो चलिए यहां पर बन जाएगा आपका सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। आसान सा मेथड, इस रिएक्शन को आप लिख सकते हैं। तो यहां पर देखिए क्या है कि सोडियम कितना है, 2 है, यहां पर सोडियम कितना है, 1 है, यानी समीकरण बैलेंस नहीं है, उसको बैलेंस कर लीजिए। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। बैलेंस करना अगर नहीं आता है तो मेरा वीडियो बना हुआ है, आप उसको देख सकते हैं, चैप्टर फर्स्ट में मैंने पढ़ाया है उसको। ठीक, तो यहां पर सोडियम कार्बोनेट, वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम बाइकार्बोनेट, है कि नहीं। तो इस प्रकार से हमारी ये विधि क्या हो जाती है, औद्योगिक विधि हो जाती है। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपसे इसके भौतिक गुणों का डिस्कशन करता हूं आपसे। तो चलिए देख लेते हैं इसके भौतिक गुण को। भौतिक गुण आपकी स्क्रीन पर हैं तो आप इनको पढ़ सकते हैं, मैं इनको समझा देता हूं आपको। देखिए पहला जो हमारा भौतिक गुण है वो क्या कहता है, पहला कह रहा है कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट एक सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ है, यानी कहता है कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो सफेद क्रिस्टलीय
पदार्थ है। आप खाने का सोडा दुकान से लेकर के आइएगा, आपको मिलेगा, है ना, चूर्ण के रूप में मिलता है, पाउडर के रूप में, है ना, उसको लेकर के आइएगा तो वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा कि बेकिंग सोडा कैसा होता है। वैसे लाया भी होगा, घर में खाने बनाने में इसका यूज होता है, खाने में पड़ता है ना, क्योंकि ये क्या है कि प्रकृति में कैसा होता है, अभी इसकी प्रकृति का भी डिस्कशन करेंगे। नंबर 2 कहता है कि सेकंड कहता है यह जल में अल्प विलेय है, यानी ये पानी में क्या है, अल्प विलेय है, अल्प मात्रा में विलेय है, इसका विलयन क्षारी होता है। देखिए आ गई वही नेचर वाली बात, है ना। अब मैं आपको बता देता हूं कि ये कैसे क्षारी होगा। चलिए, तो यहां पर देखिए क्या है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, और यहां पर मैंने ले लिया वाटर H2O, है कि नहीं। वाटर के अंदर 2 भाग होंगे, आपको पता है, H प्लस OH माइनस, है कि नहीं। चलिए, तो यहां पर H प्लस हो गया और OH माइनस हो गया, ये हो जाएगा H प्लस OH माइनस। ये कौन है इसके अंदर, वाटर है, H2O है, जल। जल पानी के अंदर कैसे होता है, H प्लस OH माइनस के रूप में। अब जैसे ही आप इस सॉल्ट को, ये क्या है, ये एक लवण है कि नहीं। मैंने आपको लवण का जल अपघटन पढ़ाया हुआ है, बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से, बहुत सारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाए हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा तो देख लीजिएगा। तो यहां से क्या होगा कि इस सॉल्ट को जैसे ही हम पानी के अंदर मिलाएंगे, इस सॉल्ट को पानी के अंदर मिलाएंगे, तब ये क्या होगा, तब ये सॉल्ट पानी के अंदर जाने के बाद देखिए ये कैसे टूटेगा पानी के अंदर, तो ये टूटेगा Na प्लस और HCO3 माइनस, इस प्रकार से ये टूट जाएगा, टूटेगा ना, HCO3 इस प्रकार से आयनित हो जाएगा ये। अब उसमें क्या होगा कि यहां पर आप सीधे सीधे देख रहे हैं कि जो Na है वो किसको पकड़ लेगा, OH को, यानी इसका जो प्लस भाग है वो जल के माइनस वाले भाग के साथ जुड़ जाएगा। तो NaOH के साथ मिल गया तो क्या बन गया, NaOH बन गया, है कि नहीं। NaOH कैसा क्षार है, NaOH एक बहुत ही प्रबल क्षार है, मैंने आपको पढ़ाया है कि प्रबल और दुर्बल क्षार क्या होते हैं, है कि नहीं। तो NaOH क्या है, बहुत ही प्रबल क्षार है। उसके बाद HCO3 किसको पकड़ लेगा, इस हाइड्रोजन को पकड़ लेगा, देखिए ये, तो H मिलकर के क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा, है ना। तो यहां पर क्या, प्लस H2CO3, देखिए बन गया, यह है हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये एक दुर्बल अम्ल है। कैसे पहचाना कि दुर्बल अम्ल है, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है कि कहीं पर भी अगर कार्बन आपको नजर आ जाता है ना, जितने भी आपके कार्बनिक अम्ल होते हैं, यानी जिनमें कार्बन पाया जाता है, वो सारे के सारे क्या होते हैं, दुर्बल होते हैं। तो ये दुर्बल अम्ल है और ये प्रबल क्षार है। तो अगर ये प्रबल क्षार है तो किसका प्रभाव विलयन के अंदर दिखाई देगा, क्षार का, है ना। इसलिए जो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है वो नेचर में कैसा होगा, वो प्रकृति में होगा क्षारीय, है ना। और अगर ये क्षारीय है तो हमारे शरीर में क्या करता है, एसिडिटी को खत्म करने का काम करता है ना। इसीलिए इसका प्रयोग क्या किया जाता है कि खाने वगैरह में किया जाता है, खाने में इसको डाला जाता है ना, कि हमारे पेट के अंदर क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl निकलता है ना, तो एसिडिटी ना बढ़ने पाए। अब ये क्षार है कि नहीं, ये क्षार है और हमारे अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है HCl, है कि नहीं। तो उसके प्रभाव को निष्क्रिय करने के लिए, उदासीन करने के लिए, है ना, भोजन में क्या है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है ना। क्योंकि हम जब पानी वगैरह पिएंगे तो क्या होगा, ये पेट के अंदर जाएगा और पेट के अंदर इसका माध्यम कैसा हो जाएगा, देखिए ऐसे होगा, वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, तो वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, NaOH बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, है कि नहीं। तो ये एक क्षार बना देगा, और जब क्षार बना देगा तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो हम लोगों के आमाशय से या पेट से निकलता है, उससे रिएक्शन करके उसको उदासीन करने का काम करेगा, है कि नहीं। तो इस प्रकार से इसका उपचार एसिडिटी में कर दिया जाता है ना। आपने देखा होगा कि जो इनो वगैरह आते हैं दुकान पर बिकने के लिए, उसमें भी इसी का चूर्ण होता है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट का, है ना। उसके अंदर आप देखा होगा इनो आता है पीने वाला घोल करके, है कि नहीं। तो उसमें भी आपका सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है ना। वो भी क्या करता है, एसिडिटी को खत्म करता है कि नहीं। तो यहां पर क्या हो जाता है, इसका प्रयोग होता है। मैंने आपको बता दिया कि इसकी प्रकृति क्षारी कैसे है, क्योंकि इसमें प्रबल क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है वाटर के अंदर, है कि नहीं। बाकी आपका ये दुर्बल अम्ल बनेगा, और जो प्रबल होगा प्रभाव उसी का दिखाई देगा, है कि नहीं। तो इस प्रकार से सोडियम बाइकार्बोनेट की जो प्रकृति है वो कैसी हो जाती है, क्षारी हो जाती है कि नहीं। तो ये हो जाती है हमारा इसके प्रकृति के बारे में। उसके बाद देखिए अगला जो 3rd नंबर आपका
तीसरा लिखा हुआ है, तीसरा प्रयोग क्या है, आपका जो भौतिक गुण है वो क्या है कि इसे कच्चे दूध में मिलाने से दूध देर से फटता है ना। तो यहां भी वही रीजन है, क्योंकि ये क्या है, ये प्रकृति में क्षारी है और दूध में आपका लैक्टिक अम्ल होता है, लैक्टिक एसिड होता है कि नहीं होता उसके अंदर। तो वहां पर क्या होता है कि ये एक क्षार है और वो एक एसिड है कि नहीं। तो यहां पर क्या करता है कि अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके उदासीन बना देता है उस दूध को, है ना। तो वहां पर क्या होता है कि दूध खट्टा होने से बच जाता है, यानी खराब होने से बचा लेता है उसको, है कि नहीं। आपने देखा होगा कि बेकिंग सोडा का उपयोग कच्चे दूध को बचाने में किया जाता है कि नहीं। तो वहां पर भी इसका यही नेचर काम में आता है कि ये उस विलेन को क्या कर देता है, उसकी पीएच को कम किए रहता है ना, उदासीन बना देता है। तो इस प्रकार से दूध जो है आपका अत्यधिक देर तक रखा हुआ रहता है, वो खराब नहीं होता है। ठीक, तो इस प्रकार से ये हो जाते हैं आपके भौतिक गुण, है ना। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद मैं आपसे डिस्कशन करता हूं इसके रासायनिक गुणों के विषय में। चलिए डिस्कशन करते हैं इसके रासायनिक गुणों के विषय में। तो देखिए सबसे पहले जिसका रासायनिक गुण आता है, देखिए आपका जो बेकिंग सोडा है यानी कि ये खाने वाला सोडा, इसके बहुत ज्यादा रासायनिक गुण आपको देखने को नहीं मिलते हैं, है ना। मेनली ये 4-5 हैं आपके, 3-4 रासायनिक गुण होते हैं, वही आपको पढ़ना भी होता है, वही आपके किताब या सीरीज में कहीं भी देखेंगे उतने ही आपको मिलेंगे, इससे ज्यादा कहीं नहीं मिलेंगे। तो चलिए नंबर फर्स्ट देख लेते हैं कि पहला जो रासायनिक गुण है वो गर्म करने पर, गर्म करने पर या कहीं कहीं लिखा हुआ था ऊष्मा का प्रभाव, है ना, ऊष्मा का प्रभाव, या इसको हीट करने पर या ताप का प्रभाव भी हो सकता है, कहीं कहीं लिख दे, है ना। तो ताप का प्रभाव या ऊष्मा का प्रभाव या गर्म करने पर, है ना, ये सारी बातें क्या है, टेम्परेचर से ही संबंधित हैं। तो जब इसको गर्म कर देंगे बेकिंग सोडा को, तो ये क्या होगा, मैंने आपको रिएक्शन पढ़ाई थी, ये सोडियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएगा। जब मैंने आपको धामन सोडा पढ़ाया था तो उसमें भी रिएक्शन करवाई थी, है कि नहीं। चलिए तो क्या करेंगे, इसको हम हीट कर देंगे सोडियम बाइकार्बोनेट को, NaHCO3, और टेम्परेचर कितना होगा तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां पर लिख लेंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इस पर इसको हीट कर देंगे तो क्या क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट बनेगा, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। तो चलिए लिख लेते हैं यहां पर Na2CO3 प्लस H2O और प्लस CO2, ये तीनों प्रोडक्ट बनेंगे। अब यहां पर क्या है कि सोडियम कार्बोनेट, ये वही धामन सोडा है कि नहीं, ये है वाटर, ये है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक, तो अब क्या होगा कि यहाँ पर देखिए समीकरण बैलेंस नहीं है ना, यहाँ पर सोडियम कितना है 2 है और यहाँ पर सोडियम कितना है 1 है। तो सबसे पहले हमें धातु को बैलेंस करना होगा, दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। तो क्या करेंगे, यहाँ भी हम 2 लगा देंगे, है ना। अब ये रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। आप इसमें सब कुछ देख लीजिए, सारी चीजें क्या है इसमें बैलेंस है। तो पहला रासायनिक गुण क्या होगा कि इसको गर्म करने पर ये धामन सोडा में परिवर्तित हो जाता है। और ध्यान रखिए कार्बन डाइऑक्साइड बेकिंग सोडा है ना, जो खाने वाला सोडा है, इसकी एक मुख्य विशेषता, सबसे बड़ी विशेषता, जितनी भी रिएक्शन इसकी देखते हैं आप, सब में क्या होता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को निर्मुक्त करता है ना। यहाँ पर जो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मुक्त करता है, इसकी किसी भी रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जरूर अभी आपको देखने को मिलेगी, है कि नहीं। तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर ये उत्पन्न करता है तो इसी के कारण इसका प्रयोग जो है आग बुझाने वाले यंत्रों में किया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है कि ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देती है, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो जो आग है वो नहीं लग पाएगी, है कि नहीं। तो आग बुझाने वाले यंत्रों में भी सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है ना। क्यों, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी है ये टूट करके क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करता है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है कि जलने में बाधा उत्पन्न करती है ना। कहीं पर आग लग जाती है जैसे, तो क्या होता है वहां पर कि कार्बन डाइऑक्साइड या फायर एक्सटिंग्विशर जो लगा हुआ होता है उसको क्या करते हैं वहां पर चला देते हैं, है कि नहीं। उस प्रकार से तो क्या होता है उसके अंदर कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस उस आग को बुझाने का काम करती है ना। ये कभी गांव वगैरह में आग वगैरह लग जाती है तो वहां पर क्या करते हैं कि कंबल वगैरह लपेट देते हैं, है कि नहीं। तो वो क्या करते हैं कि ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देता है, और ऑक्सीजन गैस नहीं मिलेगी तो कोई जलेगा नहीं, बर्न नहीं होगा। यानी जलने में, दहन में ऑक्सीजन गैस मेन होती है। ऑक्सीजन गैस जितने ज्यादा मिलेगी आग उतनी ही तेजी के साथ बढ़ती जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जितनी मिलेगी आग उतनी ही आसानी से बुझ जाएगी, है कि नहीं। तो इसलिए आग लगे हुए व्यक्ति को
कंबल वगैरह से लपेट देते हैं, है ना, क्योंकि उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है ना। तो इस प्रकार से इसका उपयोग आग बुझाने वाले यंत्रों में होता है। हालांकि अभी इसका उपयोग मैं आपको बताऊंगा। चलिए, तो पहला हो गया गर्म करने पर। सेकंड नंबर जो हमारी प्रॉपर्टी होती है वह है अम्लों से क्रिया। सेकंड नंबर, तो नंबर 2 है आपका अम्लों से क्रिया। अम्लों से क्रिया। तो नंबर सेकंड आपका है अम्लों से क्रिया। अब देखिए ये अम्ल से, ये खुद एक सॉल्ट है कि नहीं। अब ये अम्ल से रिएक्शन करेगा, तब क्या होगा, तो यहां पर क्या होता है कि जब ये अम्लों से क्रिया करता है तो ये एक नए साल्ट का फॉर्मेशन करता है ना। और वहां भी आपको जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और जो वाटर है वो निकलता हुआ दिखाई देता है, यानी वाटर का फॉर्मेशन भी होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो चलिए लिख लेते हैं। तो यहां पर क्या है कि सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 ये ले लिया। अम्ल में कोई भी अम्ल ले लीजिए आप, HCl ले लीजिए, H2SO4 ले लीजिए, या कोई और अम्ल ले लीजिए, है ना। चलिए हम यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लेते हैं HCl। ठीक, तो एक छोटी सी बात यहाँ पर मैंने आपको बता दी है कि वाटर का और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण जरूर होगा, है कि नहीं। तो अगर वाटर का और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा तो देखिए ये किस प्रकार से टूटेगा, है ना। यहाँ पर ये टूटेगा Na+ में, Na+ इसके अंदर टूटेगा, और इसके अंदर क्या है H+ भी है आपका, और इसके अंदर क्या है कि CO3, ये डबल माइनस लगता है इस पर, आपको पता CO3 पर डबल माइनस लगता है, कैसे पता चला, तो H2CO3 को जरा याद करिए, है कि नहीं। H2CO3 को याद करिए, कंपाउंड 2H+ CO3 डबल माइनस, है कि नहीं। तो ये इस प्रकार से टूटेगा, और यहां पर HCl में क्या होगा, H+ और Cl-, है कि नहीं। तो इसका Cl इसके Na के साथ क्या करेगा, ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो NaCl के साथ मिल जाएगा तो क्या बनेगा, NaCl। एक आपको देखने को मिल गया। दूसरा मैंने बताया कि वाटर का फॉर्मेशन होगा H2O का, जल का, है कि नहीं। तो यहां पर देखिए अब आपको जल कहां से मिलेगा, तो जल मिलेगा ये जो आपका CO3 है, इसके अंदर से एक ऑक्सीजन आपको यहां से मिल जाएगा, बाकी एक हाइड्रोजन आपका ये जो है यहाँ पर देखिए, एक हाइड्रोजन ये वाला और एक हाइड्रोजन ये वाला, यानी ये तीनों कंबाइंड कर जाएंगे, ये तीनों, है कि नहीं, H2O, तो बनेगा आपका H2O, और यहां से एक ऑक्सीजन निकल गया तो यहां से क्या बनेगा, CO2, एक ऑक्सीजन चला गया ना वाटर के रूप में, तो यहां से क्या हो जाएगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो जाएगी। तो देखिए बन गया नया साल्ट, सोडियम क्लोराइड, नमक, साधारण नमक, है कि नहीं, टेबल सॉल्ट। तो ये क्या है, सोडियम क्लोराइड आपका बन जाएगा। तो इस प्रकार से आपकी अम्लों से उसकी ये रिएक्शन हो जाती है। रिएक्शन कैसे हुई ये मैंने आपको समझाया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए उसके बाद हम डिस्कशन कर लेते हैं नंबर 3, वाटर से रिएक्शन यानी जल से अभिक्रिया। अब नंबर 3 रिएक्शन को लिख देते हैं आपके सामने। तो नंबर 3 क्या हो जाएगा कि जल से रिएक्शन होने के बाद भी क्या होगा, तो वाटर से रिएक्शन होकर के इसमें आपको पता है, अभी मैंने बताया था कि जल से जब रिएक्शन होगी यानी वाटर से रिएक्शन होने का मतलब क्या है, इसका जल अपघटन करवाया गया, है कि नहीं। वाटर से रिएक्शन होने का मतलब इसका जल अपघटन, और जल अपघटन में क्या क्या बनेगा अभी मैंने आपको पीछे बताया है, अगर चाहे तो खुद से भी रिएक्शन लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो चलिए मैं बता देता हूं, यहाँ पर ये क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 और प्लस क्या हो जाएगा, H2O। अभी मैंने आपको पीछे बीकर बना करके समझाया था, ये वही रिएक्शन तो है। यहां पर क्या होगा, Na जुड़ जाएगा OH के साथ, NaOH बन जाएगा, HCO3 जुड़ जाएगा आपका OH के साथ, तो H2CO3 H के साथ, तो ये बन जाएगा H2CO3। ठीक, चलिए देखिए ये बनेगा NaOH, है ना, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा, है कि नहीं। उसके बाद क्या बनेगा, यहाँ पर कार्बोनिक अम्ल बन जाएगा H2CO3 या हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसको कहते हैं। तो दूसरा आपका क्या बनेगा, H2CO3। ये रिएक्शन तो आपको समझ में आ ही गई होगी, मैंने अभी बताया है पीछे, वाटर में इसको डिजॉल्व किया था पानी के अंदर, तो प्लस माइनस जुड़ रहा था, ये वही रिएक्शन तो है। तो नंबर 3 क्या हो गया आपका, जल से रिएक्शन। तो ये है इसकी रिएक्शन, यानी कौन कौन सी रिएक्शन है कि गर्म करने पर है, अम्लों से रिएक्शन है और वाटर से रिएक्शन है।
ज्यादातर अधिकांशतः आपको यही रिएक्शंस मिलती हैं, इसके अलावा इसकी कोई अन्य समीकरण अभी तक नहीं है कि नहीं। तो ये हो जाते हैं इसके रासायनिक गुण। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसके उपयोग पर आपसे डिस्कशन करता हूं। तो चलिए डिस्कशन कर लेते हैं इसके उपयोग के विषय में। देखिए बेकिंग जो पाउडर है आपका, या बेकिंग सोडा है, इसका प्रयोग कहां कहां पर होता है। तो सबसे पहला नंबर देखिए पॉइंट लिखा हुआ है कि पेट की अम्लीयता को दूर करने में। मैंने अभी आपको बताया था कि है ना, कि जब क्या होता है कि हमें एसिडिटी हो जाती है तो हम इनो वगैरह का जो प्रयोग करते हैं उसमें क्या होता है, आपका बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है कि नहीं। तो इस प्रकार से क्या होता है कि इसका प्रयोग इसमें किया जाएगा। नंबर 2 क्या है, देखिए आग बुझाने वाले यंत्रों में। मैंने अभी आपको बताया था कि बेकिंग सोडा जो आपका होता है वो कंपाउंड टूट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है कि अग्नि जलने में बाधा उत्पन्न करती है, आग को बुझाने का काम करती है कि नहीं। इसलिए क्या है कि जो अग्निशामक यंत्र आपके लगे हुए होते हैं उनमें इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, नंबर 3 देखिए क्या है कि कोल्ड ड्रिंक सोडा वाटर बनाने में, है ना। तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो आप देखते हैं, है ना, कभी कभी एसिडिटी हो जाती है, तो ये भी कहा जाता है कि कोल्ड ड्रिंक थोड़ी सी पी लीजिए तो एसिडिटी खत्म हो जाएगी, है कि नहीं। तो उसमें भी इसका प्रयोग इसीलिए होता है। ये क्या है, क्योंकि इसकी प्रकृति क्षारीय है, और ये क्या करेगा कि पेट में जाकर के अम्ल से रिएक्शन करके उसे उदासीन कर देगा, यानी वहां पर जो मीडियम है उसको उदासीन बनाने का काम करेगा, न्यूट्रल बनाने का काम करेगा। तो वहां पर एसिडिटी के प्रभाव को ये खत्म करता है। इसीलिए कोल्ड ड्रिंक है, सोडा वाटर है, इन सब में इसका प्रयोग किया जाता है कि नहीं। तो ये हो गया। उसके बाद नंबर 4, डबल रोटी में प्रयुक्त बेकिंग पाउडर बनाने में। तो जो डबल रोटी होती है ना, डबल रोटी तो आपने खाया होगा खूब, तो उसमें क्या होता है कि इस बेकिंग पाउडर का प्रयोग होता है, बेकिंग सोडे का प्रयोग होता है ना। ये हो जाएगा। उसके बाद नंबर 5 कहता है कि प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। तो इस प्रकार से क्या होता है कि हमारा बेकिंग सोडा, उसके रासायनिक बनाने की विधि, रासायनिक गुण, भौतिक गुण और उपयोग का डिस्कशन मैंने आपसे कर लिया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपसे डिस्कशन करता हूं कास्टिक सोडा। तो अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है कास्टिक सोडा, है ना। और कास्टिक सोडा क्या है, ये एक प्रकार का आपका क्षार है। ठीक, इसको भी बनाने का मेथड आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में, है कि नहीं। तो चलिए इसको देखते हैं। कास्टिक सोडा यानी NaOH, रासायनिक नाम इसका क्या होगा, रासायनिक नाम होगा इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। Na से क्या होगा, सोडियम, OH से हाइड्रोक्साइड, तो नाम क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका रासायनिक नाम होगा। प्रकृति में कैसा होगा, तो सामने देख रहे हैं कि OH लगा हुआ है तो क्षार है, तो प्रकृति कैसी होगी, क्षारी होगी। pH मान 7 से ज्यादा होगा, है कि नहीं। ये हो गया। उसके बाद देखिए क्या है कि इसको बनाने की विधि, इसको बनाने की विधि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि यहां पर एक स्पेशल नाम आ जाता है, क्लोर क्षार प्रक्रिया किसे कहते हैं। मान लो एग्जाम में आपके आ जाए कि क्लोर क्षार प्रक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए, है ना। या क्लोर क्षार प्रक्रिया द्वारा किस यौगिक का निर्माण होता है। 4 ऑप्शन देकर के आपसे पूछा जा सकता है। चलिए देख लेते हैं इसको। बनाने की विधि यहां पर लिखी हुई है। देखिए लिखा क्या है कि जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित की जाती है या विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है ना। तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, सोडियम क्लोराइड होगा वाटर नहीं, सोडियम क्लोराइड कहाँ, जल के अंदर होगा, तभी तो उसका जलीय विलयन बनेगा। कोई चीज जल के अंदर घुली होगी तभी तो उसका जलीय विलयन होगा, है कि नहीं। ये तो जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित की जाती है, तो यह वियोजित होकर कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, बनाता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं, है ना। जैसे कि आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन क्या है कि बहुत अजीबोगरीब तरीके से निकाले जा रहे हैं विद टॉपिक से। तो हो सकता है कि यहां से प्रश्न निकाल लिया जाए कि इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं, या पूछ लिया जाए आपसे एग्जाम में कि क्लोर क्षार प्रक्रिया किसे कहते हैं, और उदाहरण से समझाइए, या किस यौगिक के निर्माण में इसका प्रयोग होता है ना। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो यहां पर क्या होगा कि प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं, क्योंकि इसमें निर्मित उत्पाद क्लोरीन एवं क्षार होते हैं। देखिए इसका
क्लोर क्षार क्यों नाम दिया गया है? क्योंकि जब यहाँ पर क्या होता है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन कराते हैं तो उसमें हमारा क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है वो बनता है और क्लोरीन गैस बनती है ना। तो क्लोरीन और क्षार यानी क्लोरीन क्षार बनने की वजह से इसे नाम दे दिया गया क्लोर क्षार। क्लोर से हो जाएगा क्लोरीन, क्षार तो क्षार है ही, है कि नहीं, ये हो जाएगा। यहां पर जैसे मैं समझाने के लिए आपको बता दूं, जैसे ये एक ले लिया पात्र है ना, इसके अंदर क्या है कि जलीय विलयन है आपका, है ना, इसके अंदर कौन है आपका, तो ये है आपका NaCl और इसके अंदर ये क्या है, वाटर है, H2O है, यानी वाटर, इसके अंदर पानी है, पानी में कौन घुला हुआ है, NaCl, है कि नहीं। तो यहां पर क्या है कि NaCl है। अब इसमें क्या किया कि आपने इसके अंदर यहां से विद्युत प्रवाहित कर दी, 2 इलेक्ट्रोड लगा दिया ऊपर की ओर, थोड़ा सा नीचे बना देते हैं यहां से, तो ये हो गया, ये इस प्रकार से इसमें एक प्लस हो गया एनोड, एक माइनस हो गया कैथोड, यानी इसमें इधर लगा दिया एनोड, है ना, इधर लगा दिया कैथोड, है कि नहीं। तो यहां पर क्या होगा कि एनोड है आपका और कैथोड है। एनोड पर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, कैथोड पर चार्ज कैसा है, नेगेटिव चार्ज है। तो ये दोनों तार आपने उस विलयन के अंदर लगा दिए, है कि नहीं। तो यहां पर क्या होगा कि यहां पर जो आपका देखिए, अब इसके अंदर क्या है, NaCl है ना, NaCl है तो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा, यानी H और OH के साथ, है ना ये। अब यहां पर होगा क्या कि NaOH के साथ रिएक्शन कर लेगा, ये सोडियम है Na प्लस होगा और Cl माइनस होगा, तो Na प्लस OH माइनस से रिएक्शन करके NaOH बना लेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, है कि नहीं। तो ये बन गया। उसके बाद क्या होगा कि यहां पर जो हाइड्रोजन गैस है ना, H पॉजिटिव, तो ये हाइड्रोजन गैस क्या होगी, देखिए ये पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो ये जो हाइड्रोजन है वो क्लोरीन के साथ कंबाइंड नहीं करेगा, वो क्या करेगा, अब इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो रही है, विद्युत धारा, है कि नहीं। तो हाइड्रोजन आयन क्या करेगा, तेजी से कैथोड की ओर गति करेगा, यानी प्लस चार्ज वाला माइनस चार्ज वाले तार की ओर तेजी के साथ कैथोड की ओर जाएगा, है ना। और कैथोड पर जाने के बाद क्या होगा कि यहां पर ये हाइड्रोजन गैस के रूप में मुक्त हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस के रूप में निकल जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि ये क्लोरीन जो है ये एनोड की ओर आएगी, क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोड की ओर जाएगी, यानी एनोड की ओर, है कि नहीं। तो क्लोरीन कहां चली जाएगी, एनोड की ओर, ये एनोड पर मुक्त होगी क्लोरीन गैस के रूप में, है ना। तो बस यहां पर यही तो एक खास बात है कि इसमें क्या है कि H और Cl आपस में ऐड नहीं होते हैं, बल्कि जो H है वो हाइड्रोजन गैस के रूप में कैथोड पर मुक्त होता है और जो क्लोरीन है Cl माइनस वो क्लोरीन गैस के रूप में यानी Cl2 के रूप में एनोड पर मुक्त होता है ना। और क्लोरीन और क्षार बनने की वजह से इसका नाम दिया गया क्लोर क्षार प्रक्रिया। ठीक, तो ये हो गया आपके समझने के लिए मैंने इधर बता दिया है, ये डायग्राम आपको नहीं बनाना है, केवल समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया। अब चलिए इसकी रिएक्शन मैं आपको लिख करके दिखा देता हूं। तो क्या है आपका सोडियम क्लोराइड है NaCl प्लस हमें क्या लेना है, तो इसका जलीय विलयन यानी वाटर लेना है H2O। ठीक, तो इसके साथ H2O ले लीजिए, यहां पर ऊपर क्या एरो के ऊपर लिख लीजिए विद्युत अपघटन, है ना, विद्युत अपघटन, है ना, विद्युत अपघटन लिख दीजिए या विद्युत प्रवाहित करने पर पूरा शब्द लिख दीजिए, विद्युत अपघटन भी लिख सकते हैं या विद्युत प्रवाहित करने पर लिख सकते हैं। ठीक, तो इसके अंदर क्या होगा कि जब विद्युत प्रवाहित करेंगे या इसका विद्युत अपघटन करेंगे तब यहां पर क्या होगा आपका NaOH बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा बनेगा। ठीक, उसके बाद सेकंड आपका क्या बन जाएगा, सेकंड आपकी हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस बनेगी, तो हाइड्रोजन गैस बन गई और क्लोरीन गैस यानी NaOH प्लस H2 प्लस Cl2। देखिए यहां पर क्लोरीन गैस बन गई और यहां पर हाइड्रोजन गैस बन गई। तो क्लोरीन और NaOH क्या है, क्षार है, तो क्लोरीन और क्षार बनने की वजह से इसका नाम दिया गया क्लोर क्षार प्रक्रिया। ठीक, तो ये हो जाती है इसके बनाने का मेथड। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसके भौतिक गुणों का डिस्कशन आपसे करता हूं। तो चलिए देखते हैं इसके भौतिक गुणों को। तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है भौतिक गुण नंबर फर्स्ट, देखिए लिखा हुआ है कि यह रंगहीन क्रिस्टलीय
ठोस पदार्थ होता है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड जो आपका है कास्टिक सोडा, वो रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है ना, चूर्ण के रूप में। तो ये हो गया आपका। सेकंड नंबर कहता है कि अत्यधिक आर्द्रता ग्राही होता है, यानी ये वायुमंडल से नमी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करने का काम करता है ना। वहां पर जो है वायुमंडल में जो मॉइस्चर होती है नमी, उसको अवशोषित करने का काम करता है। अब ये नमी कैसे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, इन सभी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करने का काम करता है। ठीक, चलिए नंबर थर्ड क्या है कि जल में अत्यधिक विलय तथा ध्रुवीय विलायकों में जैसे मिथेनॉल व इथेनॉल में कम विलय होता है, यानी जल में अत्यधिक विलय होता है और इन सब में क्या है कि ये कम विलय होता है। मेथेनॉल मतलब मेथिल अल्कोहल, इथेनॉल मतलब एथिल अल्कोहल। ठीक, उसके बाद नंबर 4 कहता है कि त्वचा पर जलन उत्पन्न करता है। देखिए ये क्या है, एक बेस है, एक क्षार है ना। और क्षार क्या करता है कि जब क्षार की मात्रा, जैसे साबुन ही है कि नहीं, साबुन है, साबुन क्या होता है, क्षार से मिलकर के बना हुआ होता है कि नहीं। तो उसमें क्या कि यदि आप जब साबुन ज्यादा लगा लेते हैं अपने शरीर पर, तो क्या होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि जो आपका क्षार है वो त्वचा को क्या कर देता है, हल्का हल्का उसमें जो है जलन महसूस कराता है, जलन उत्पन्न करता है त्वचा पर, है ना, त्वचा को काट देता है, हल्का सा छील लेता है ना। तो वहां पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है, ऐसा लगता है कि ये जलन उत्पन्न करता है। नंबर 5 कहता है कि धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, यानी ये धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। तो ये हो गए इसके भौतिक गुण। देखिए भौतिक गुण उतना ज्यादा आपसे नहीं पूछा जाता है, लेकिन भौतिक गुण आपको केवल बस ध्यान रखने हैं बस। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं रासायनिक गुण पर आपसे डिस्कशन करता हूं। डिस्कशन कर लेते हैं हम आपका जो कास्टिक सोडा है इसके रासायनिक गुणों पर। तो देखिए रासायनिक गुण में जो हमारा पहला गुण आएगा वो हम ले लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया। तो नंबर फर्स्ट क्या है कि है, ये है आपका CO2 से क्रिया, यानी कास्टिक सोडा कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है, तब क्या होगा, तब यहां पर आपका बन जाएगा जो वो बनता है सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा और वाटर बन जाएगा। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। ये हमारा हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और प्लस CO2, है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करेगा तो ये बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, है ना, Na2CO3। और क्या बनेगा, तो और बनेगा वाटर यानी H2O। चलिए वाटर बना लेते हैं H2O। तो ये बन जाएगा आपका वाटर बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट। अब रिएक्शन अगर बैलेंस नहीं तो सोडियम यहां पर कितना है 2 है, तो यहां पर 2 लगा लीजिए। ठीक, अब ये रिएक्शन आपकी क्या हो गई, बैलेंस हो गई, आप इसको देख सकते हैं। तो इस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन होकर के सोडियम कार्बोनेट और वाटर बनेगा। चलिए सेकंड नंबर जो हमारा है वो है गर्म करने पर। गर्म करने पर, अब देखिए इसको जब गर्म करेंगे तो हाई टेम्परेचर पर जब इसे गर्म किया जाता है तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इसके अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं तत्व, तो उन सभी में ये अलग अलग टूट जाएगा। जैसे यहां पर देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसको लगभग 1300 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट कर देते हैं, गर्म कर देते हैं। 1300 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको गर्म करते हैं तो ये सभी अपने तत्वों में टूट जाएगा। जैसे आपका सोडियम है, ऑक्सीजन गैस है और हाइड्रोजन गैस। इसमें से सोडियम, ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस में ये पूरी तरीके से टूट जाएगा। किसी कंपाउंड को जब गर्म करते तो क्या करते हैं, तो क्या होता है, तो वो अपने जिससे मिलकर के बना हुआ होगा उन्हीं में वो टूट जाता है। तो ये ऑक्सीजन से हाइड्रोजन से मिलकर के बना हुआ है, इस प्रकार से ये टूट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सिंगल नहीं लिख सकते हैं, है कि नहीं। ऑक्सीजन को अगर लिखना है तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ना ऐसे लिख सकते हैं। किसी रिएक्शन में आप ऐसे परमाणु को नहीं लिख सकते हैं, है ना। वहां पर आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको उसका अणु लिखना होगा। अणु का मतलब जैसे O2 है, H2 है ना, तो इन लोगों को इस तरीके से नहीं लिख सकते, इसलिए यहाँ पर O2 के रूप में और यहाँ पर H2 के रूप में इसको लिखना होगा। हाँ, अब इसको बैलेंस करना है तो आप यहाँ पर संख्या लगा करके इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो यहाँ ऑक्सीजन कितना है 2 है, यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2 है, तो यहाँ पर भी आप क्या करिए, यहाँ पर 2 लगा लीजिए, है ना। अगर यहाँ 2 लगाए तो सोडियम भी 2 हो गया, तो यहाँ पर भी 2 कर लीजिए। ठीक, तो ये हो गई आपकी रिएक्शन गर्म करने पर। थर्ड नंबर जो तीसरी हमारी रिएक्शन है वो देख लेते हैं, अम्लों से क्रिया। चलिए नंबर थर्ड का डिस्कशन करते हैं। अम्लों से
क्रिया। अम्लों से क्रिया, अब देखिए कास्टिक सोडा क्या है, एक क्षार है, और क्षार की अम्ल से क्रिया होगी तो क्या बनेगा, लवण बनेगा, है कि नहीं, सॉल्ट बनेगा भाई। अम्ल की क्षार से क्रिया होती तो क्या बनता, लवण बनता। NaOH क्या है, एक क्षार ही तो है, एक बेस ही तो है, तो बेस की अम्ल के साथ रिएक्शन होगी तो लवण बनेगा। चलिए करवा देते हैं वहां भी रिएक्शन। तो यहां पर क्या है, NaOH, ये एक क्षार है, किसी भी अम्ल से करवा दीजिए। HCl ले लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। इन दोनों की रिएक्शन होगी तो लवण बनेगा और जल बनेगा, ये तो आपको पता ही है। तो क्या बनेगा, NaCl बन जाएगा और H2O बन जाएगा। इस प्रकार से बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। आप सल्फ्यूरिक एसिड ले लीजिएगा, तो सल्फ्यूरिक एसिड वाली रिएक्शन आप मुझे बताइएगा, उसमें क्या बनेगा, है कि नहीं। जहां सोडियम क्लोराइड बना है उसमें कुछ और बन जाएगा। आप कोई भी और दूसरा अम्ल ले लीजिए, है ना, जैसे आपका एस्टिक अम्ल है CH3COOH, उससे रिएक्शन करवा दीजिए। जैसे मान लिया यहाँ पर NaOH है आपका, और ये ले लिया CH3COOH, ये है, तो यहां भी क्या होगा, साल्ट बनेगा। क्या बनेगा, तो यहां पर देखिए NaOH पर OH पर क्या लगेगा, माइनस, Na पर क्या लगेगा, प्लस, यहां पर CH3COO पर माइनस लगेगा और H पर प्लस लगेगा, तो Na जुड़ जाएगा इसके साथ, माइनस वाले के साथ, यानी ये बनेगा CH3COO Na, सोडियम एसिटेट बनेगा और HOH के साथ जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा, वाटर बनेगा। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन आपकी हो जाएगी। उसके बाद जो 4 नंबर प्रॉपर्टी है वो है धातुओं से क्रिया। तो चलिए धातुओं से क्रिया देख लेते हैं। नंबर 4, धातुओं से तो धातुओं में रिएक्शन, जब ये धातुओं से रिएक्शन करता है तो अभी मैंने आपको गुण पढ़ाया था कि धातुओं से रिएक्शन करके ये हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है, कास्टिक सोडा। चलिए करवाते हैं रिएक्शन। जैसे यहां ले लिया NaOH और ये ले लिया जिंक। ये जिंक क्या है, जिंक धातु है। अब जिंक से रिएक्शन करवा दिया तो यहां पर क्या बन जाएगा, एक पॉइंट तो मैंने आपको भौतिक गुण में बता ही दिया है कि हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगा, यानी H2 निकालेगा। तो सबसे पहले आंख बंद करके H2 निकाल दीजिए, यानी हाइड्रोजन गैस उड़ गई। ये ऊपर का सिंबल बना हुआ है, ठीक। यहां पर क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका Na2ZnO2, ये बन जाएगा, यानी Na2ZnO2 ये बन जाएगा। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर देखिए सोडियम कितना है, 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 2 है, तो हमें यहां पर 2 लगाना पड़ेगा, यानी बैलेंसी के लिए हमें 2 लगाना पड़ेगा। इसका नाम क्या है, ये है सोडियम जिंकेट, है कि नहीं। तो ये बन गया आपका सोडियम जिंकेट। इसके बाद कोई और दूसरी धातु ले लीजिए, जैसे मैंने ले लिया यहां पर एल्युमिनियम ले लेते हैं। चलिए एल्युमिनियम ले लीजिए, तो एल्युमिनियम से रिएक्शन करवा दीजिए, NaOH प्लस Al और प्लस H2O। देखिए जब एल्युमिनियम से रिएक्शन होगी तो एल्युमिनियम से रिएक्शन में वाटर भी आपका लिया जाता है, ठीक। तो यहां पर वाटर भी, ये बन जाएगा हमारा NaAlO2, ये बन जाएगा। इसका नाम है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, है ना। ये भी देखिए क्या है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, ये बन जाएगा। और आपका क्या बन जाएगा, तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट के साथ साथ आपका क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बन जाएगी, यानी ये हाइड्रोजन गैस। अब यहां पर क्या है, इसको बैलेंस करना है। तो ऑक्सीजन देखिए यहां पर कितना है, 2 है, एल्युमिनियम कितना है यहां पर, ये हो गया। यहां सोडियम कितना है, 1 है, हाइड्रोजन कितना है यहां पर, 1, 2 यहां पर है और 1 यहां पर है, 3। तो ये 3 है, तो यहां पर 2 है, तो इधर 3 है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, यहां पर हम कर देते हैं 2। तो ये कितना हो गया, 2 2 4 हो गया, और यहां पर हम कितना कर दें, 2 हो गया, है ना। ये बन जाएगा। अब देखिए जैसे ही यहां पर 2 लगाया तो यहां पर भी क्या करना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। अगर यहां 2 लगाया तो एल्युमिनियम भी 2 हो गया, तो यहां पर भी 2 लगाना पड़ेगा। तो ये रिएक्शन आपकी हो गई बैलेंस। तो धातुओं से क्रिया करके क्या करेगा, ये धातु ऑक्साइड का निर्माण करता है, एक मिश्रित ऑक्साइड है ना, और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। तो ये हो गई 3-4 प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बता दिया। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं अगले गुण का डिस्कशन करता हूं आपसे। कि धातु लवण से क्रिया, धातु लवण से क्रिया, यानी प्रॉपर्टी नंबर 5 है, रासायनिक गुण जो हमारा है वो 5वां है कि धातु लवण से क्रिया। अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, NaOH एक क्षार है,
अब धातु लवण से क्रिया करेगा तो देख कैसे होगी रिएक्शन, ध्यान समझिएगा। तो यहाँ पर क्या है कि धातु लवण हमने ले लिया यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा NaOH, है ना। और यहाँ पर कोई भी धातु लवण ले लीजिए, जैसे कॉपर सल्फेट है, फेरस सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, कोई भी ले लीजिए, है ना। तो यहाँ पर हम ले लिया हमने CuSO4 कॉपर सल्फेट। अब ये रिएक्शन कैसे होगी आपको मैं बता देता हूं यहाँ पर कि ये होगा Na प्लस और ये होगा OH माइनस। इसमें ये कैसे टूटेगा, अब ये भी साल्ट है तो ये भी साल्ट भी क्या करता है, प्लस माइनस में डिवाइड होता है, टूटता है। तो यहाँ पर क्या होगा Cu डबल प्लस और SO4 डबल माइनस। अब कुछ नहीं करना, अपोजिट चार्ज वालों को आपस में ऐड कर देना है, जोड़ देना है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो प्लस वाला है इसके माइनस वाले के साथ जुड़ जाएगा, यानी ये बन जाएगा सोडियम सल्फेट, है ना। बैलेंसी तो बराबर कर लेंगे, सोडियम सल्फेट बन जाएगा। और एक आप देख रहे होंगे कि CuOH के साथ जुड़ जाएगा तो CuOH का होल ट्वाइस बन जाएगा, है कि नहीं। अब यहाँ पर दिक्कत क्या है, दिक्कत बस एक ही है कि बैलेंसी कंप्लीट, भाई चार्ज भी तो बराबर होना चाहिए, जितना प्लस चार्ज उतना माइनस चार्ज। SO4 पर कितना है, 2 माइनस है, तो सोडियम के पास जाएगा ऐड होने के लिए, तो सोडियम से कहेगा कि अपने एक भाई को और लेकर के आओ, यानी 2 सोडियम प्लस आओ, तब मैं क्या करूंगा तुम्हारे साथ कंबाइंड होकर के सोडियम सल्फेट बनाऊंगा, है कि नहीं। तो ये कंबाइंड होकर के बनेगा सोडियम सल्फेट Na2SO4, इस तरीके से लिखा जाएगा। 2 प्लस 2 माइनस बराबर होना चाहिए ना, कंपाउंड उदासीन होना चाहिए, तो Na2SO4 बन जाएगा। अब देखिए कॉपर पर क्या है, कॉपर पर भी 2 प्लस है, तो ये क्या कहेगा हाइड्रोक्साइड से इसके कहेगा एक और OH माइनस को लेकर के आओ, है कि नहीं। तो 2 OH और ये Cu जुड़ करके क्या बनेगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड, यानी ये बन जाएगा प्लस CuOH का होल ट्वाइस, ये बन जाएगा। इस प्रकार से ये रिएक्शन होगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो उसको ले भी सकते हैं। यहाँ पर क्या है कि ये हो गया, अब मैं इसकी जगह पर कोई दूसरा साल्ट चेंज कर देता हूँ, जैसे NaOH है और इस बार ले लिया यहाँ पर, चाहे फेरस सल्फेट ले लीजिए या फेरस क्लोराइड ले लीजिए, FeCl3 ले लिया, है ना। FeCl3 या FeCl2 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में सेम रिएक्शन होनी है। फिर यहाँ पर क्या होगा, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, Na प्लस OH माइनस टूटेगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आयरन के ऊपर क्या लगेगा, 3 प्लस लगेगा और 3 क्लोरीन के ऊपर क्या लगेगा, माइनस लगेगा, संख्या में 3 है ना। तो आयरन क्या होगा, आयरन जुड़ जाएगा इसके OH, देखिए इसमें क्या होगा, इसमें Na प्लस है और OH माइनस है कि नहीं। तो आयरन पकड़ लेगा OH को, यहाँ पर कितना +3 चार्ज है, तो यहाँ पर कितना है, एक ही OH है, अभी 2 OH की कमी है कि नहीं। तो यहाँ पर 2 OH इसके साथ और जाएंगे, ये हो जाएंगे 3 OH माइनस तो 3 आयरन प्लस, ये कंबाइंड हो जाएगा। इसके पास 3 Cl माइनस है ना। तो यहाँ पर क्या है, सोडियम भी कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो संख्या में कितने सोडियम लगेंगे, 3, यानी यहां से 3 NaCl बनेगा, एक तो आपका ये बनेगा, ठीक, एक ये हो गया सोडियम क्लोराइड। उसके बाद एक आपका ये बनेगा फेरस हाइड्रोक्साइड, यानी FeOH का होल थ्राइस, है ना। इस प्रकार से ये रिएक्शन हो जाएगी इसकी। तो कोई भी साल्ट आप लेकर के रिएक्शन करवा दीजिए, ये बन जाएगा। तो चलिए अगला हम प्रॉपर्टी अगली देख लेते हैं, नंबर 6 जो हमारी है। तो नंबर 6 हमारी जो प्रॉपर्टी है वो है अधातु ऑक्साइड से क्रिया। अब अधातु ऑक्साइड क्या, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इस प्रकार के, है ना। तो चलिए लिख लेते हैं अधातु ऑक्साइड से क्रिया, अधातु ऑक्साइड से क्रिया। अधातु ऑक्साइड से क्रिया होगा तो क्या होगा यहाँ पर, तो जब अधातु ऑक्साइड से क्रिया होगा तो यहाँ पर वाटर का फॉर्मेशन होगा, यानी जल का निर्माण होगा H2O का, बाकी तो सॉल्ट बनेगा ही बनेगा। चलिए देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पर NaOH है आपका, अधातु ऑक्साइड मैंने ले लिया सल्फर डाइऑक्साइड, है ना। तो यहां से क्या होगा, मैंने बताया कि आपको वाटर का फॉर्मेशन होगा, तो जल एक निकाल दीजिए यहाँ से H2O, है ना। बाकी क्या होगा आपका, ये बन जाएगा Na2SO3 यानी सोडियम सल्फाइड, Na2SO3, ये आपका हो गया सोडियम सल्फाइड और ये बन गया वाटर यानी H2O, ठीक। अब ये सल्फर डाइऑक्साइड था, आप कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करवा दीजिए, NaOH दूसरा ले लीजिए, यहाँ प्लस CO2, तो ये क्या बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा और प्लस क्या होगा, वाटर। तो अधातु ऑक्साइडों के साथ
इस प्रकार से रिएक्शन हो जाएगी। इसके बाद क्या होगा, इसकी जो प्रॉपर्टी नंबर 7 है वो सबसे लास्ट है, उसको भी मैं आपको बता देता हूं, कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया। तो नंबर 7 जो है CO से क्रिया, है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया। तो कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन जो होती है वो आपकी हाई टेम्परेचर पर होती है और 8 से 10 वायुमंडलीय दाब पर होती है। तो चलिए इसको लिख देते हैं यहाँ पर NaOH और प्लस CO, है ना, ये हो जाएगा। यहाँ पर जो दाब होता है वो 8 से 10 ATM यानी एटमॉस्फेयर होता है, फॉर्मेट बनेगा HCOO Na, ये है, इसका नाम है सोडियम फॉर्मेट, है ना। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन होने पर आपका ये बन जाएगा सोडियम फॉर्मेट। तो इस प्रकार से हो जाते हैं आपके कास्टिक सोडा के रासायनिक गुण। आप किसी भी किताब सीरीज में देखेंगे इससे ज्यादा रासायनिक गुण इसके नहीं मिलेंगे, आप चाहे जहां चेक कर लीजिए, इतनी ही प्रॉपर्टी इसमें देखने को मिलती है। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसके उपयोग का डिस्कशन आपसे करता हूं। चलिए देख लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं इसके उपयोग के बारे में, जो कि इसका अंतिम टॉपिक है ना। चलिए तो देखिए उपयोग में क्या लिखा, नंबर फर्स्ट, साबुन तथा अपमार्जक बनाने में। अब साबुन तो आप जानते ही होंगे, अपमार्जक क्या है ये आप बताइएगा मुझे। ठीक, इंग्लिश में कहते हैं सोप साबुन को, और अपमार्जक को कहते हैं डिटर्जेंट, है ना। तो ये अपमार्जक क्या होता है, आप लोगों के लिए प्रश्न है, बताइएगा। तो साबुन तथा अपमार्जक बनाने में कास्टिक सोडा का उपयोग होता है। ठीक, नंबर सेकंड क्या है कि कृत्रिम वस्त्र, रेशे तथा कागज बनाने में, यानी कृत्रिम वस्त्र, आर्टिफिशियल जो क्लॉथ्स बनते हैं कपड़े, है ना, उनको बनाने में, रेशे बनाने में और कागज के निर्माण में भी इसका प्रयोग होता है। थर्ड नंबर लिखा कि पेट्रोलियम उत्पादकों के निर्माण में, जो पेट्रोलियम के उत्पाद होते हैं, है ना, जो पेट्रोलियम वगैरह से बनते हैं, उनके निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये एक क्षार है और क्षार के रूप में इसका उपयोग किया जाएगा। नंबर 4 कहता है कि एल्युमिनियम के निष्कर्षण में, तो धातु कर्म, मेटलर्जी का नाम सुना होगा आपने, तो बॉक्साइड को शुद्ध करके एल्युमिनियम धातु को प्राप्त करने में भी कास्टिक सोडा का उपयोग होता है। उसके बाद व्यंजक के निर्माण में, यानी व्यंजकों के निर्माण में, जैसे आपका डाई है ना, बालों में लगाने वाली डाई, उसके निर्माण में इसका क्या होता है, प्रयोग होता है। ठीक, उसके बाद देखिए क्या है कि प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, ये सब में कॉमन पॉइंट है, कोई याद ना रहा हो तो आंख बंद करके एक पॉइंट लिख दीजिएगा, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। ठीक, नंबर 7 क्या है कि सफाई एजेंट के रूप में, यानी क्लीनिंग एजेंट के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है ना। तो यहाँ पर टोटल 7 उपयोग आपके लिखे हुए हैं, इनमें से कोई 5 आप याद रख सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से आज मैंने जो टॉपिक लिया था आपका कि बेकिंग सोडा और कास्टिक सोडा, रासायनिक गुण बनाने की विधियां और उपयोग, सभी टॉपिक्स मैंने आपको करवा दिया है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये समझ में आया हुआ होगा। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। शेयर जरूर करते रहिए, अधिक से अधिक बच्चों तक इसको पहुंचाते रहिए, है ना, क्योंकि आप शेयर करते रहेंगे तभी हमें प्रेरणा मिलती है कि हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाएं, आपको प्रोवाइड कराएं। ठीक, तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।